नमस्ते दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि फरवरी में हमें कौन से ऐसे ज़रूरी काम हैं जो अपने पौधों के साथ करना चाहिए, क्योंकि फरवरी मंथ स्टार्ट हो चुका है, आप जानते हैं। और सर्दियां भी इस बार काफ़ी पड़ी हैं। हालांकि अभी भी सर्दी है, सर्दी अभी पूरी तरीके से गई नहीं है, लेकिन पहले से मौसम बहुत पलट गया है, काफ़ी तेज़ धूप रहती है। तो एकदम से क्या है, पौधों का टेम्परेचर चेंज हो जाता है फरवरी महीने में। और ये तो आप सभी जानते हैं कि फरवरी में जो है वो सर्दी थोड़ी सी कम हो ही जाती है। और मार्च का महीना तो गर्मी का होता ही है, मार्च में तो होली आती ही है। तो फ्रेंड्स, इस टाइम मैं हूँ अपनी इस छोटी सी बालकनी में, और आप देख सकते हैं कि प्लांट्स में कुछ चार्म जो है वो कम हो गया है। जैसे कि ये मेरा एरिका पाम है, देखिए ये भी काफ़ी डल हो गया है। उसके बाद जो है ये मेरा ड्रेसिना है, इसमें भी आप देख रहे हैं कि पीली पीली पत्तियां निकल रही हैं, देखिए। तो अब हमारा क्या होता है कि जब हम एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र लेते हैं या शिफ्ट करते हैं, तो हमको भी एडजस्टमेंट में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये जो हमारे जितने भी प्लांट्स होते हैं, ये वेदर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। इनकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा वेदर पे डिपेंडेंट होती हैं। अगर हम मैरीगोल्ड की बात करें तो देखिए, इसमें ये वाले दो फूल तो काफ़ी फ्रेश नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये वाला फूल मर गया है। तो आपको ऐसे कौन से ज़रूरी काम है जो कि फरवरी के महीने में अपने गार्डन में ज़रूर कर लेने चाहिए, जिससे आपकी जो समर गार्डनिंग है वो काफ़ी इजी और हेल्पफुल हो जाती है। इस महीने में आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन आगे के लिए आपकी समर गार्डनिंग काफ़ी इजी हो जाती है। जैसे हम लोग एग्ज़ाम्स में पहले से पढ़ के रखते हैं, तो एग्ज़ाम टाइम पर हमको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। उसी तरीके से आपको अभी थोड़ी मेहनत अगर आप कर लेंगे, तो आपके समर में जो फूल के पौधे हैं वो सब आपको अच्छी फ्लावरिंग देंगे। और जो आपके शो प्लांट हैं, जैसे मनी प्लांट हो गया, जेड हो गया, ये सब आपको अच्छी तरीके से पत्तियां देंगे और आपके घर को हरा भरा रखेंगे। तो चलिए जानते हैं ऐसे वो कौन से ज़रूरी काम है। तो मैं आपको आज 5 टिप्स दूंगी फ्रेंड्स। सबसे पहला टिप है, आप मेरे हाथ में ये कैंची देख रहे हैं। अगर आपके पास कोई गार्डन टूल्स हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं ऐसे किसी कोई खास गार्डन टूल का यूज़ नहीं करती हूँ। सिंपल एक ये सीज़र अपने पास रखती हूँ। तो इससे हमें सबसे पहले जो फरवरी में करना है वो अपने प्लांट्स की करनी है प्रूनिंग। तो हम इधर की तरफ आते हैं फ्रेंड्स। चलिए फूल वाले पौधे से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, तो फूल वाले पौधों में इस टाइम मेरे जो बालकनी है उसमें 2 से 4 ऐसे फूल वाले पौधे हैं जिनका कि मुझे खास ध्यान रखना है। तो आप इस तरीके से अगर मैं गमले को घुमाती हूँ तो आप देख रहे होंगे कि इसकी पत्तियाँ बहुत डल हो रही हैं और मिट्टी भी सूख रही है। तो सबसे पहला आपको काम करना है प्रूनिंग का। तो फ्रेंड्स, प्रूनिंग भी जो होती है वो 2 तरीके की होती है, हार्ड प्रूनिंग और सॉफ्ट प्रूनिंग। तो आप देख सकते हैं कि ये जो गेंदा है, इसमें ये जो फूल सूखा है, इसे आप इस तरीके से ना रहने दें। ये क्या होता है, सारे प्लांट्स की इस टाइम एनर्जी ले लेता है और नई जो है शूट्स नहीं आने देता है। तो अगर आप इसको इस तरीके से कट कर देंगे, तो अब ये आपका जो सूखा हुआ फूल आपने हटाया, तो इससे आपका जो प्लांट है वो हेल्दी बनेगा। और ये जो आपने सूखा गेंदे का फूल लिया है, अगर आप इससे मल्टीपल गेंदे के छोटी छोटी पौध तैयार करना चाहते हैं तो धूप में ये बहुत अच्छा टाइम है। एक सूखे कागज़ पर आप इसको फूल को बिल्कुल सुखा लीजिए। जब ये ड्राई हो जाए तो आप इसे किसी भी गमले में रख दीजिए। इससे आपके बहुत सारे मल्टीपल जो है वो गेंदे की छोटी छोटी सी सैपलिंग्स, जिसको कि हम छोटी पौध बोलते हैं, वो निकल करके आ जाएंगे। तो सबसे पहला फ्रेंड्स आपको काम करना है कि आपके पौधे में जितने भी छोटे छोटे से फूल हैं वो आपको सब काट देने हैं। ये देखिए, अब ये क्या होगा, ये वाला जो प्लांट है इसके ऊपर एक बर्डन था। ये वाला प्लांट जो था वो स्ट्रेस में था। तो क्या हुआ, इसमें से जो है छोटी छोटी सी कलियां निकल रही थी और निकलेंगी। जैसे मैंने इनको काट दिया है तो ये आपने फ्री कर दिया है। उसी तरीके से ये मेरे पास दूसरा है, आगे चलते हैं। ये देखिए, दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, तो ये भी जो है मेरा गमला जो है अच्छा है, फ्लावर से भरा हुआ है मैरीगोल्ड का, लेकिन ये जो है फ्लावर सूख रहा है। तो इसको आप यहाँ से कट कर दीजिए। जितनी आप अपने प्लांट्स की इस टाइम पे फरवरी में प्रूनिंग करेंगे, उतनी मल्टीपल शूट्स निकलेंगी। मल्टीपल शूट्स निकलेंगी तो मल्टीपल प्लांट्स भी आएंगे और इस तरीके से छोटी छोटी सी कलियाँ आएंगी, जो कि आपको साल भर बहुत ज़्यादा पौधे और फूल देती रहेंगी। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने सर्दियों की रानी, जिसको कि हम बोलते हैं गुलदाउदी। ये भी देखिए मेरा कितना डल हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इसके भी जो सूखे फूल है मैं यहाँ से काटूंगी। और ये जो काम है ऐसा नहीं है
कि आपको फरवरी के मंथ में ही करना है। आपको जब भी अपने गमले में इस तरीके के सूखे फूल दिख रहे हैं, आपको उनको काट के हटा देना है। इस टाइप के जो सूखे फूल होते हैं वो प्लांट की एनर्जी पूरी की पूरी ले लेते हैं। जो फूल वाले पौधे होते हैं उसमें सूखे फूल, और जो लीव्स वाले पौधे होते हैं, जैसे सपोज मान लीजिए मनी प्लांट है, अगर मनी प्लांट में भी कुछ पत्तियां आपकी सूख गई हैं तो आप उनको तुरंत के तुरंत हटा दीजिए, नहीं तो प्लांट की क्या है, ग्रोथ रुक जाती है। तो इस तरीके से अभी आपके सामने मैंने काफ़ी कटिंग कर दी है 3 प्लांट्स की। तो इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है, आपको हार्ड प्रूनिंग और सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है। हार्ड प्रूनिंग से मतलब होता है जो मोटी मोटी ब्रांचेस होती हैं, तो मार्केट में जो है वो गार्डन टूल्स मिल जाते हैं, कटर की हेल्प से आप जो है कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, मैंने आज से कुछ टाइम पहले, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये मेरा गुलाब था जो कि मैं नर्सरी से लाई थी। मैंने यहाँ से इसकी छोटी सी कटिंग करी थी और आप यहाँ से देखिए नई लीव्स इसमें से जनरेट हो रही हैं। तो ये सब जो छोटे छोटे काम हैं वो हमको ध्यान से करने हैं। तो फ्रेंड्स हमारा एक स्टेप क्या हो गया, प्रूनिंग हो गया। दूसरा हमारा स्टेप आता है टाइम टू टाइम गुड़ाई करना। गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने जो है कोई पानी नहीं डाला और मैं इस तरीके से एक सिंपल सी नाइफ़ का यूज़ कर रही हूँ। मैं कोई बहुत ज़्यादा ऐसे टूल का यूज़ नहीं कर रही हूँ। अगर आपके पास खुरपी है तो बहुत अच्छी बात है। मेरी खुरपी जो है कहीं मतलब मिल नहीं रही है इस टाइम पर, तो मैंने ये एक नाइफ़ बनाया हुआ है। इससे मैं क्या करती हूँ कि अपने गार्डन की जो है वो गुड़ाई टाइम टू टाइम करती रहती हूँ। तो अब मैं इस टाइम जो है अपने जितने भी मिट्टी है उसकी अच्छे से गुड़ाई करूँगी, जिससे खाद वगैरह सब नीचे तक चली जाए। मिट्टी हार्ड होने की वजह से पौधों में क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं जा पाती है, जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ जितनी होनी चाहिए उतनी हो नहीं पाती है। तो मैंने इस तरीके से ये देखिए तीनों जो फूल वाले पौधे हैं, ये मेरी जो है वो गुलदाबदी है, सबकी अच्छे से धीरे से हल्के हाथ से क्या है गुड़ाई कर दी है। तो गुड़ाई आप हफ्ते में 1 बार या हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं। जनवरी में आपको ये काम बिल्कुल नहीं करना होता है, स्पेशली सर्दी, क्योंकि जनवरी में बहुत पड़ती है, तो उससे क्या है अंदर ज़्यादा सर्दी जाती है रूट्स में, तो प्लांट्स के गिरने का डर रहता है। तो फ्रेंड्स हमारे हो गए 2 टिप्स। एक मैंने आपको बताया प्रूनिंग, दूसरा मैंने आपको बताया कि आपको गुड़ाई करनी है, ये देखिए। और हमारा जो तीसरा मेन इम्पॉर्टेंट काम जो आपको अपने गार्डन में करना है वो है फ्रेंड्स इस तरीके का फर्टिलाइज़र। आज से करीब 4 दिन पहले मैंने अपने 2 वीडियोस जो है वो अपलोड करे थे। उसमें मैंने बताया था कि होममेड फर्टिलाइज़र कैसे बनता है। जैसे प्याज के छिलके होते हैं, आलू के छिलके होते हैं फ्रेंड्स, उससे आप इस तरीके का होममेड फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं। दूसरा वीडियो मैंने बताया था कि आपको कैसे होममेड फर्टिलाइज़र का यूज़ करना और किस तरीके से अपने प्लांट्स में देना है और कितनी कितनी क्वांटिटी में देना है। तो मैंने ये इस तरीके से एक बाउल में इस तरीके से सूखी पत्ती को सुखा लिया है, और ये चाय की सूखी पत्ती है, मैं डेली इसी बॉक्स में इकट्ठी करती हूँ। आजकल धूप बहुत अच्छी है, तो इस तरीके की आप या तो गोबर की खाद दे दीजिए या वर्मी कंपोस्ट दे दीजिए। अगर वो भी नहीं है तो कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपके जो प्लांट्स हैं वो वर्मी कंपोस्ट से ही जो है वो ग्रो करेंगे। कभी कभी हम गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं लेकिन हम इतना मैनेज नहीं कर पाते, या समय की कमी होती है, या हम फाइनेंशियली इतना नहीं खर्चा कर पाते हैं, तो मैं आपको वो चीज़ें हमेशा अपने वीडियो में बताती हूँ जो कि आप घर में बना सकते हैं। तो इस तरीके से सूखी चाय की पत्ती को आपको जो है थोड़ा थोड़ा अपने प्लांट्स में दे देना है। तो ये मैंने इस तरीके से अपने हाथ में सूखी चाय की पत्ती ले ली है। और ये जो है मेरा पिटोनिया का प्लांट है, ये देखिए इसमें नई नई पत्तियां जो है आ रही हैं। और ये मेरा एज यूजुअल आप सभी इसको पहचानते हैं जेड है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा दे देना है। तो हर प्लांट में फ्रेंड्स आपको थोड़ा थोड़ा सा जो है वो जो है ये खाद दे देनी है। फर्टिलाइज़र देने का ये बहुत अच्छा समय है। चौथा फ्रेंड्स, आपको अपने किसी भी पौधे की अगर रीपॉटिंग करना आप चाहते हैं तो रीपॉटिंग करने का ये सबसे अच्छा समय है। रीपॉटिंग आप कर दीजिए किसी भी प्लांट में। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए अब मैं किसकी रीपॉटिंग करूँगी। ये मेरे को एक सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें अटक गया है। देखिए फ्रेंड्स, मुझे आज से कुछ दिनों पहले करीब 1.5 महीना पहले ये गेंदे के किसी ने बहुत छोटे छोटे से पौध दी थी, जिसको हम सैपलिंग्स बोलते हैं। और ये मेरे पास एक ऑयल का कंटेनर था, तो इसमें मैंने सिंगमोनियम का प्लांट लगाया हुआ है। आप मानेंगे नहीं, मेरी बालकनी में जितने भी प्लांट हैं वो सब मेरे हाथ के लगाए हुए हैं और सारे के सारे कटिंग के प्लांट हैं।
ये बहुत अच्छा प्लांट है जो कि कटिंग से इजीली ग्रो हो जाता है। तो इसी में साइड में थोड़ी सी जगह खाली थी तो मैंने ये अपना इस तरीके से जो है वो गेंदा लगा दिया। नीचे और भी छोटे छोटे प्लांट थे, लेकिन कुछ प्लांट चले गए, सरवाइव नहीं कर पाए, कुछ प्लांट अच्छे से सर्वाइवल कर गए। तो अब मैं इसको जो है किसी दूसरे गमले में रीपॉट कर दूंगी, क्योंकि ये इस टाइम बहुत अच्छा समय है। जब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो इसको मैं बढ़िया से किसी और बड़े गमले में शिफ्ट कर दूंगी। अभी मैं इसको एक छोटे से गमले में शिफ्ट कर दूंगी। तो ये देखिए कटिंग से मेरा कितना बढ़िया प्लांट बना है। हालांकि ये जो है मेरे कटिंग के नहीं है, कटिंग का मेरा ये सिंगमोनियम प्लांट है। ये जो है मुझे किसी ने छोटे छोटे दिए थे और इसमें बहुत छोटी सी रूट थी, तो ये मैंने लगा दिए थे। अब ये काफ़ी ग्रोन अप हो गए हैं। तो अगर इस टाइप के प्लांट आपने लगाए हुए हैं जिनको आप रीपॉट करना चाहते हैं तो आप इनको ज़रूर से रीपॉट करिए। ये रीपॉटिंग करने का सबसे अच्छा समय है। तो फ्रेंड्स 4 हमारे पॉइंट हो गए। सबसे पहला हो गया प्रूनिंग, दूसरा हो गया हमारी गुड़ाई, तीसरा हो गया हमारा जो है मैंने आपको बताया था कि आपको जो है वो समय समय पे खाद वगैरह देनी है, खासकर फरवरी के महीने में। और चौथा हो गया हमारा रीपॉटिंग। पांचवा जो टिप है फ्रेंड्स ये कि वाटर शावरिंग आपको करनी है। सर्दियों में हम अपने प्लांट्स में पानी बहुत कम देते हैं क्योंकि ऑलरेडी मौसम बहुत ठंडा होता है, बस थोड़ा सा पानी डाल के रह जाते हैं। लेकिन अब फरवरी में मौसम अच्छा गर्म होने लगा है। ये स्प्रिंग का सीज़न होता है, पत्तियां झड़ के नीचे गिरने लगती हैं। आप देख रहे होंगे, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरा मनी प्लांट है। इसका सारा चार्म ख़त्म हो गया, एकदम सूख रहा है। तो मैं इसमें अभी पानी डाल देती हूँ और इस तरीके से इसमें ये जो एक सूखी पत्ती आई हुई है इसको मैं हाथ से ऐसे करके निकाल दूंगी, क्योंकि इस तरीके की सूखी पत्ती से ये मेरा प्लांट जो है वो ग्रो नहीं कर पाएगा। तो ऐसी बहुत सी छोटी छोटी केयर टिप्स हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई। स्पेशली ये 5 तो आपको ज़रूर फॉलो करने हैं अगर आप ये चाहते हैं कि आने वाले समय में आपको कम से कम मेहनत करनी पड़े और आपका जो प्लांट है वो हरा भरा रहे और ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। ये देखिए, अब जैसे हम इस पौधे की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पीछे की तरफ इसमें एक पीली पत्ती आ रही है। ये एकदम परमानेंट प्लांट है, इसको भी मैंने कटिंग से लगाया है। तो इस तरीके से मैंने इसको ये काट दिया। ये तो फ्रेंड्स पानी का आपको ध्यान रखना है, फर्टिलाइज़र का ध्यान रखना है, प्रूनिंग का ध्यान रखना है आपको। और जो भी एक्स्ट्रा पत्ती निकल रही है आपके पौधों में, खासकर जो पीली पत्तियां हैं वो, और जो फूल वाले पौधे हैं उसमें से आपको जो फूल सूख के मुरझा गए हैं वो आपको हटाना है, गुड़ाई करनी है। ये 5 टिप आप अपने गार्डन में ज़रूर फॉलो करिए, चाहे आपका छोटा गमले हों, चाहे बड़े हों, चाहे आपके पास 2 ही पौधे क्यों ना हो। आप अगर इन टिप्स को फरवरी के महीने में फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो समर गार्डनिंग है बहुत अच्छी होगी। आप देख सकते हैं इससे कुछ टाइम पहले मेरी गार्डन, ये जो मेरी बालकनी थी इसमें बहुत ग्रीनरी थी, लेकिन अब विंटर की वजह से प्लांट्स क्या हैं थोड़े से डल हो गए हैं। तो इनमें मैं बस अभी अच्छी तरीके से खूब इनको नहलाऊंगी, इनको वाटर शावरिंग करूंगी और इनकी जो एक्स्ट्रा पत्तियां हैं वो काटूंगी। आप लोगों के संग मैंने टिप्स फॉलो करे, आशा करती हूँ कि आप भी अपनी बालकनी में और जो आपका गार्डन है उसमें इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आने वाले टाइम में आपकी जो गार्डन है वो बहुत हेल्दी रहेगा, हरियाली आपके घर में मेंटेन रहेगी। जाते जाते आपको एक टिप और देना चाहती हूँ कि ये है मेरा सदाबहार। सदाबहार के पत्ते भी नवंबर से लेके जनवरी तक बिल्कुल पीले होकर नीचे गिर जाते हैं। अगर ऐसा आप लोगों के घर में भी सदाबहार के साथ हुआ है तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। देखिए फ्रेंड्स, जैसी फरवरी आई सदाबहार ने एकदम नए नए पत्ते दिए। ये इसके बिल्कुल फ्रेश पत्ते हैं और उसने नया फूल भी दे दिया। तो इस तरीके से आपको परेशान नहीं होना है। उसके बाद ये मेरा जेड है। अगर आप इस फरवरी के महीने में थोड़ी बहुत कटिंग भी लगाना चाहते हैं तो आप लगाना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अब क्या है आने वाले समय में अच्छी गर्मी है। तो जैसे जेड हो गया, आपका ये जो है सदाबहार हो गया, ये गर्मी में बहुत साल फूल देने वाले बहुत अच्छे पौधे हैं। इस तरीके से मैंने जेड को एक हैंगिंग बास्केट में लगाया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, मेरे ये टिप कैसे लगे, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप किसी पर्टिकुलर पौधे की जानकारी चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर आपके लिए वीडियो
बनाऊंगी। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। और आप देख सकते हैं कि मैंने अपने गमलों में बहुत टाइम से पानी नहीं दिया है। बस अब मैं इनकी कटाई छटाई करूँगी, प्रूनिंग जिसकी करनी है उसकी प्रूनिंग करूँगी और उसके बाद इनको बढ़िया से नहला दूँगी। तो अब मैं अपने वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। मैं प्रूनिंग करने जा रही हूँ। आप भी अपने गार्डन की प्रूनिंग करिए, कटाई छटाई करिए, गुड़ाई करिए, प्लांट्स को अच्छे से नहलाइए, उनको खाद दीजिए, ताकि जब आप उनको खाद देंगे तो वो भी आपको हरे पत्ते और फूल दे पाएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक अपना ध्यान रखिए और घर में हरियाली बनाए रखिए। थैंक यू।